हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। आज हम हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, यूपीएससी पेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आज हम पढ़ेंगे। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3 प्रकार की नहीं 5 प्रकार हैं, 5 नाम है इसके। सिंधु घाटी सभ्यता की नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता, नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 3 है सिंधु सरस्वती सभ्यता या नदी सभ्यता। ठीक है, ये है। अब देखिए क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये है उसके नाम बाद है नंबर 4 काशयुगीन सभ्यता और नंबर 5 है प्रथम नगरीकरण की सभ्यता। 5 प्रकार हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 नाम हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से कि 5 नाम क्या है। एक हड़प्पा सभ्यता हो गया, एक दूसरा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 3 है सिंधु सरस्वती सभ्यता और नंबर 4 है काशयुगीन सभ्यता और नंबर 5 है प्रथम नगरीकरण की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम इसका समय देख लेते हैं। क्या है, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका समय था। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। ये है ASI एर्गुलाइज सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब आगे देखते हैं, भारत में पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारत में पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, पुरातत्व की स्थापना 1940 में लॉर्ड गजन के समय हुई थी। ये सब इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पेट के एग्जाम के दृश्य से और हिस्ट्री के दृश्य से। ठीक है, वो पुरातत्व की स्थापना पूछ सकता है 1940 में लॉर्ड गजन के समय में हुई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक जगह की खोज की थी और 1921 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, और क्या है, इस सभ्यता के जितने भी साइड आपको मिले हैं या जितने पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा गया है। इसलिए इनका आंसर है कि इस सभ्यता के जितने भी साइड आपको मिले हैं या जितने भी पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वो सब सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए हैं, या इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। मतलब जितने भी हमको साइड प्राप्त हुए हैं वो सब सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं, इसलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी में वो सब सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त हुए हैं, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आज़ादी के समय मात्र 40 पुरा स्थल की खोज की गई थी और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ लगभग कितना है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1400 पुरा स्थल की खोज की गई। ठीक है, अब मतलब आज़ादी के समय कितना था, 40 पुरातत्व की खोज की गई थी, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो 1400 पुरा स्थल की खोज हमें प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है। क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेट के एग्ज़ाम के दृश्य से और आपके हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके दृश्य से। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक वाइज हम आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। देखिए अब आगे क्या है। आगे ये है कि ये क्या है, काटता मतलब कांसा बराबर तांबा प्लस टीन, ये मतलब इससे बनता है। और इसका विस्तार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कितना क्षेत्रफल है इसका और कहाँ तक फैला है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मतलब कि यहाँ नॉर्थ से और ये साउथ, ये 1400 किमी फैला हुआ है और इधर ईस्ट से वेस्ट 1600 किमी। ठीक है, इन देशों में विस्तार है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में इसका विस्तार है। लेकिन अफगानिस्तान के 2 शहर क्या है, मुंडीगाक और सुदुघोई, इन 2 क्षेत्रों में इनका स्थान है। और ये कहाँ फैला है, जम्मू कश्मीर में है मांडा मतलब चिनाब नदी के किनारे, और बलूचिस्तान शुद्ध गंगेडोर और दाशक नदी, हिंडन यहाँ आलमगीरपुर मेरठ
मेरठ लिखा है, यहाँ मेरठा होगा, गलत हो गया है। मेरठ यूपी हिंडन नदी के किनारे स्थित है, इनका विस्तार है मतलब। और इनका टोटल विस्तार कितना है ये देखिए, 12,99,600 किमी स्क्वायर है इनका टोटल विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का। ये देख लीजिए, लिखा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है ये पूरा, ठीक है। नगर नियोजन 2 हिस्से में, पश्चिमी क्षेत्र गढ़ी सिटी डेल और पूर्वी क्षेत्र नगर क्षेत्र है, ठीक है। नगर निकाय ये है। और आगे अब देखते हैं क्या है आगे। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में क्या क्या था पहले, अपने इतिहास में क्या क्या पहले से ही बनता चला आ रहा है। देखिए, एक आंगन होता था, 4 कमरे होते थे, ये सब हड़प्पा काल की बात हो रही है। रसोई घर था और स्नानागृह था, स्नान गृह मतलब जिसमें हम आजकल बाथरूम कहते हैं वो था। और घर 2 मंजिला है, सीढ़ी मिला था, इसलिए हम अनुमान लगा सकते थे कि 2 मंजिला घर था, क्योंकि सीढ़ी प्राप्त हुई है, इसका मतलब कि लोग छत पर जाते थे, तो इसलिए 2 मंजिला भी इमारत हुआ करती थी। और घरों में सामान्यतः कुएं प्राप्त हुए, हर घर में कुएं सामान्यतः प्राप्त हुआ करते थे हड़प्पा काल में। घर पक्की ईंटों से बने हुए थे, मतलब पक्की ईंट हड़प्पा काल में ही आ गई थी। और प्रत्येक घर से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था था, मुख्य नाली पत्थरों से ढकी हुई थी, मेन होल भी बने हुए थे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, अपवाद लोथल है, ठीक है। मतलब घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, अपवाद लोथल है, ठीक है। प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब प्लास्टर भी बहुत पहले से ही चली आ रही है हड़प्पा काल से ही। ईंट की माप मतलब 1:2:4 की ईंट की माप है, ठीक है। और लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग टीले नहीं थे। धौलावीरा का नगर सामान्यतः 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। और मतलब धौलावीरा का नगर सामान्यतः 3 हिस्सों में बटा था। अब हिस्ट्री की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।